अब नेक्स्ट वीडियो हमने आपको बताया था जो बनाएंगे, उसमें हमारा आता है ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। इसमें हम क्या करेंगे, अगर ये एम्प्लॉई ग्रेच्युटी रिसीव करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। अगर ये एम्प्लॉय रिसीव करता है ग्रेच्युटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो इसमें लीस्ट 3 अमाउंट दी गई हैं। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। पहला हमारा दिया गया 15 डेज लास्ट ड्रॉन सैलरी इन केस ऑफ सीजनल एम्प्लॉय या सीजनल बिजनेस, 7 डेज सैलरी। तो पहला हमारा हो गया 15 डेज और 7 डेज last done salary for each year of completed year of service. While computing completed year of service, any fraction of year, if it is more than 6 months, would be taken as 1 year. Example, employee has worked for 38 years and 8 months. Completed years would be taken as 39. If employee has worked for 38 years and 6 months or 4 months or 3 months, then completed year of service would be taken as 38. While calculating 15 days salary would be divided by 26 days or multiplied by 15 days. Salary for this purpose includes बेसिक सैलरी प्लस डीए। ध्यान रखिएगा, सैलरी जो होगी वो लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी और डीए इसमें इंक्लूड होगा ही, चाहे वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मिले या ना मिले। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारी सैलरी 2400 पर मंथ है, डीए 800 पर मंथ है, तो हमारा लास्ट ड्रॉन सैलरी और डीए मिला के हो गया 3200। 3200 को 26 से डिवाइड कर देंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1846.15। ये लास्ट ड्रॉन 15 डेज की सैलरी आ गई। अब इसी में सपोज कर लेते हैं कि उसने 39 ईयर्स सर्विस की, तो 1846.15 इंटू 39, ये अमाउंट हमारी आ जाएगी ₹72,000। तो पहली कंडीशन, ये हमने एग्जाम्पल से बता दिया, तो पहली कंडीशन तो मेरी यही है 15 डेज लास्ट ड्रॉन सैलरी। अगर सीजनल नेचर का बिजनेस है तो 7 डेज की ले लेंगे। जब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस निकालेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ ईयर अगर 6 महीने से ऊपर है तो 1 ले लेंगे, 6 महीने या उससे कम है तो इग्नोर कर देंगे। नंबर 2, अमाउंट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज ₹20 लाख। नंबर 3 आएगा अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। इन तीनों में जो लीस्ट अमाउंट होगी दैट वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एंड बैलेंस वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अब थोड़ा इलस्ट्रेट कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि उसने 39 ईयर्स काम किया, उसकी एवरेज सैलरी प्लस डीए है 3200 लास्ट ड्रॉन, तो इसको 3200 को 26 से डिवाइड करके 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1846.15 और इंटू 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72,000 आ जाएगा। ये पहली लिमिट हो गई। दूसरा ₹20 लाख लिख देंगे। तीसरा मान लेते हैं अमाउंट उसने एक्चुअली रिसीव किया वो 78,000। तो इन तीनों में अगर आप देखें तो लीस्ट अमाउंट है हमारा 72,000, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। किस सेक्शन में? सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 क्लॉज 2, क्योंकि क्लॉज 1 रिलेट करता है गवर्नमेंट से, एम्प्लॉय से, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से। तो 72,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। टैक्सेबल कितना कर लेंगे? 78,000 जो अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड हुई है, और एग्जेम्प्ट कितना कर देंगे? 72,000। टैक्सेबल आ जाएगा हमारा ₹6,000। तो ये जो 6,000 ग्रेच्युटी टैक्सेबल होगी ये अंडर द हेड सैलरी होगी। इसमें एम्प्लॉय क्या कर सकता है? टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 क्लेम कर सकता है। तो इसको हमें समराइज कर दूं। सैलरी फॉर दिस पर्पज बेसिक सैलरी प्लस डीए लेंगे, वो भी लास्ट ड्रॉन होगी। कितने दिन की? 15 दिन की। डिवाइड किससे करेंगे? 26 से। दूसरा अमाउंट स्पेसिफाइड है ₹20 लाख,
ये गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है, और तीसरा एक्चुअल अमाउंट जो उसे एज ए ग्रेच्युटी मिलेगी। इन तीनों में जो लीस्ट होगी उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे और बैलेंस टैक्सेबल कर देंगे। ध्यान रखना कि अगर एम्प्लॉय टैक्स रिजिम ऑप्ट करता है 115 BAC तो भी उसको ये एग्जिम्पशन मिलेगी। अगर एम्प्लॉय मर गया, मरने के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को ग्रेच्युटी की अमाउंट मिलती है तो भी ये एग्जेम्प्ट होगी। इसमें DA आपका जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और जो सैलरी ली जाएगी वो लास्ट ड्रान ली जाएगी। तो इसको शॉर्ट में समझिए, 15 दिन की सैलरी, सीजनल नेचर का बिजनेस है 7 डेज लास्ट ड्रान सैलरी दोनों में। दूसरा हमारा आएगा अमाउंट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट ₹20 लाख, और तीसरा आ जाएगा अमाउंट रिसीव्ड एज ग्रेच्युटी। तो इन तीनों में लीस्ट अमाउंट जो होगी उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, बैलेंस अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल कर देंगे। 89 सबसेक्शन 1 में रिलीफ क्लेम की जा सकती है। सैलरी में DA हमेशा जुड़ेगा, चाहे उसे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मिले या ना मिले। थैंक यू। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक यू।